तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज। आज डेट 29 सितंबर दोस्तों, मंडे। दोस्तों, आज एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। बेसिकली आप पढ़ सकते हैं, गवर्नमेंट इशू गाइडलाइन टू सेट अप ईवी चार्जिंग स्टेशन अंडर पीएम ई ड्राइव स्कीम। बेसिकली भारत सरकार की इंपॉर्टेंट स्कीम है दोस्तों, पीएम ई ड्राइव स्कीम। तो आज इस स्कीम के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर मैं डेली इकोनॉमी के लगभग हर बिंदु को कवर करता हूँ। अगर आप मेरा चैनल ढंग से देखते हो तो आपको बैंकिंग इकोनॉमिक से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की संबंध प्रॉब्लम नहीं आ पाएगी। सारी चीजें यहाँ पे इजी लैंग्वेज में क्लियर कर दी जाती है दोस्तों। तो आपने न्यूज देखी और हम इस पीएम ई ड्राइव स्कीम को अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं आप। ई2 व्हीलर्स, ई3 व्हीलर्स, अभी आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन हम सब कुछ क्लियर कर देंगे। ये आप देख सकते हैं पीआईबी का, पीएम इलेक्ट्रिकल ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्वेस्टमेंट। इसकी पीएम ई ड्राइव की फुल फॉर्म है दोस्तों, कैबिनेट अप्रूव्ड। तो ये सब कुछ के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पीएम ई ड्राइव स्कीम को क्यों लेके आए, क्या इसका ऑब्जेक्टिव था, क्या इसका फुल फॉर्म होता है, कौन सा मिनिस्ट्री इसको इंप्लीमेंट कर रहा है, और क्या क्या इसके प्रोविजंस हैं डिफरेंट डिफरेंट। इसके बारे में हम दोस्तों डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखिए, प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिकल ड्राइव। देखो दोस्तों, कई छोटे एग्जामों में स्पेशली सीधा स्कीम का फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। यूपीएससी से पीसीएस तो नहीं पूछते, लेकिन कई छोटे एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो आपको याद होनी चाहिए, प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिकल ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्वेस्टमेंट। प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, ये पीएम ई ड्राइव स्किल का मैं एक हल्का सा कंसेप्ट आपको समझाना चाहता हूं। ये क्यों लेके आया? बेसिकली आप सबको पता है, मोबिलिटी के रूप में हमारे यहाँ पर ज्यादातर क्या इस्तेमाल होता है? ट्रक होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, कार होती है, टू व्हीलर भी होती है, थ्री व्हीलर भी होते हैं। ये सब क्या ज्यादातर क्या क्या होते हैं? डीजल, पेट्रोल। ये ज्यादातर दो ही फ्यूल इस्तेमाल होते हैं। अब डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल दोस्तों, ये आप सबको पता है, इनसे पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। दिल्ली में कितनी प्रॉब्लम हो रही है? दिल्ली में अभी डीजल के व्हीकल से कितनी प्रॉब्लम हो रही है, फॉग वगैरह हो रहा है। तो एक तो ये पोल्यूशन का हो रहा है, जिससे क्या होता है दोस्तों, एक बेसिकली CO2 इसमें बढ़ती है। ठीक है, साथ में क्या होता है, ये इस पे हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ प्रोडक्शन भी नहीं होता इसका, हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। आप सबको पता है 85% क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। सऊदी अरब से करते हैं, रशिया से करते हैं, इराक से करते हैं, कई सारे देशों से करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया चाहता था क्या कि ये मोबिलिटी में दोस्तों इसकी जगह क्या हो, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी का इस्तेमाल किया जाए। इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी का इस्तेमाल किया जाए। और फिर इसके अलावा पॉल्यूशन को कम करना। हमने दोस्तों, आप सबको पता है, यूएनएफसीसी होती है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज भी एक समझौता है। इसके तहत कई समझौते हुए, एक हुआ पेरिस अकॉर्ड, आपने सुना होगा पेरिस समझौता। जिसके तहत क्या हुआ, हर देश को जो अपना CO2 जो एमिशन है उसको कम करना। इंडिया ने भी टारगेट क्या लिया है कि 2070 तक हमको नेट मतलब कार्बन न्यूट्रल होना है दोस्तों। कार्बन न्यूट्रल कब तक होना है? 2070 तक। तो ये कब हो पाएगा? पॉल्यूशन कब रुक पाएगा, कब CO2 एमिशन रुक पाएगा? जब हम ये पॉल्यूशन करने वाले इसको सोर्स की जगह क्या करें, क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करें। क्लीन एनर्जी के रूप में क्या करें, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिकल व्हीकल का इस्तेमाल करें। तो ओवरऑल दोस्तों, इस पीएम ई ड्राइव जो स्कीम है, इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली देश में इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रमोट करना। अब किसी भी चीज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के पास सिंपल सा एक दो ही तरीके होते हैं दोस्तों। सपोज करो गवर्नमेंट चाहती है इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्रमोट करना। अभी क्या चल रहा है, अभी सपोज करो मोटरसाइकिल चल रही है। अब इलेक्ट्रिकल स्कूटी आप सबने देखा होगा, ओला वगैरह की आती है। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रमोट करने के लिए दोस्तों, एक तो इनकी कॉस्टली होती है। तो कॉस्टली होती है तो क्या करे, गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे। आपने देखा होगा, गवर्नमेंट अपनी जेब से पैसा दे रही है। आप स्कूटी खरीदो, कुछ पैसा गवर्नमेंट अपनी जेब से देती है, तो उसको सब्सिडी कहते हैं। तो सब्सिडी दे दो, तो उससे क्या होगा, जो जो प्राइस है वो कम हो जाएगी। प्राइस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या होगा, आम आदमी भी उसको अफोर्ड कर पाएगा। तो एक तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सब्सिडी देती है। दूसरा क्या करो, कुछ टैक्स वगैरह में रिपोर्ट दे दो। जो इसका प्रोडक्शन कर रहा है, जो फैक्ट्री वगैरह में जो कंपनी इसको प्रोडक्शन कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, उसको क्या करो, कुछ टैक्स में रिबेट वगैरह दे दो। तो ये गवर्नमेंट प्रोसेस करती है। तो दोस्तों, बेसिकली इस स्कीम में ज्यादातर क्या हो रहा है, सब्सिडी पे बल दिया जा रहा है, ताकि ज्यादा क्या हो, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, इलेक्ट्रिकल ट्रक, कार नहीं, सॉरी, इसमें कार शामिल नहीं, एम्बुलेंस वगैरह का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक सेगमेंट में ज्यादा हो। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देख सकते हैं, प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्वेस्टमेंट। सीधा सा क्या करना है, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी को बढ़ावा देना। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि देश में इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रमोट करना। देख सकते हैं आप, टू एक्सीलरेट द अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अक्रॉस वेरियस कैटेगरी। तो बहुत सारी कैटेगरी है, टू व्हीलर हो सकता है, थ्री व्हीलर्स हो सकता है। इस सब कैटेगरी में क्या करना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करना। बिल्ड रोबस्ट ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखो, एक ईवी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, इसमें एक प्रॉब्लम होती है, इनकी टाइम
क्या होता है, इनकी कैपेसिटी कम होती है। जैसे आपने इलेक्ट्रिक स्कूटी ले लिया, उसकी रेंज होती है 100 किलोमीटर, 120, 150 किलोमीटर होती है, तो चार्जिंग की प्रॉब्लम होती है। आप कई रास्ते में लेकिन चार्जिंग का कोई नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, इस स्कीम के तहत जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उसको प्रमोट करना चाहती है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना चाहती है। रास्ते में, बाजार में कई सारे दुकानदार, ये दोस्तों जैसे कोई ढाबे वाला है, कोई ऐसा, ये सब क्या करे, अपने अपने यहाँ पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, ताकि कोई रास्ते में रुक के आराम से चार्ज कर सके। गवर्नमेंट इनको सब्सिडी देगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी तरफ से सब्सिडी देगी। तो ये गवर्नमेंट ये इसमें कर रही है, बिल्ड रोबस्ट ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना। एक दोस्तों इसका होता है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना, जो देश में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका प्रोडक्शन बढ़े, ताकि क्या हो, भारत आत्मनिर्भर भारत हो सके। जो हमारा विजन क्या है, प्रधानमंत्री जी का विजन है आत्मनिर्भर भारत बनाना। तो आत्मनिर्भर भारत कब बनेगा, जब इन सबकी मैन्युफैक्चरिंग देश में हो, डोमेस्टिकली हो। ठीक है, दिक्कत यहाँ पर कोई दिक्कत है कि बताओ। इसके बाद दोस्तों ये कोई पहला प्रयास नहीं है, ये कोई पहला प्रयास नहीं है इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रमोट करने का। इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रमोट करने के लिए पहले से भी योजना चल रही थी। सबसे पहले दोस्तों एक फेम स्कीम आई थी, जिसको कहते थे फेम 1, फास्टर अडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये 2015 में आई थी। इसके बाद 2019 में दोस्तों एक फेम 2, इसी का सेकंड वर्जन आया था, फेम 2। इसके बाद दोस्तों एक ईपीएमएस करके स्कीम आई थी, तो ये आई थी 2024 में। बेसिकली 3 स्कीम तो ये पहले आ चुकी थी, ये तो लेटेस्ट में इन सबका बाद का वर्जन है दोस्तों। सबसे पहले आप फेम 1 देखिए 2015 में, फिर फेम 2 देखिए, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन इंडिया। इसका भी ऑब्जेक्टिव वही था कि हाइब्रिड मतलब जो जैसा कि पेट्रोल के साथ साथ इलेक्ट्रिक भी चले, उसको हाइब्रिड कहते हैं, 2 एक साथ हो। तो इसको क्या करना, प्रमोट करना था। इसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम ईएमपीएस 2024 में आई थी। अब इसको दोस्तों ये पीएम ई ड्राइव में सबज्यूम कर दिया गया। ये ईएमपीएस स्कीम है ना, ये आज की डेट में पीएम ई ड्राइव स्कीम का पार्ट है। बाकी 2 स्कीम तो खत्म हो चुकी है। फेम तो पहले खत्म हो चुकी थी, उसका सेकंड वर्जन आया तो 2019 में, ये भी 2019 की स्कीम भी खत्म हो चुकी। ईएमपीएस को क्या किया था, पीएम ई ड्राइव में क्लब कर दिया, मर्ज कर दिया। दोस्तों इस डिपार्टमेंट का जो नोडल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री है। कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री। अब आप मुझे इनके मिनिस्टर का नाम बताएं। जो भारी उद्योग मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, इसके मिनिस्टर कौन है, मुझे इनका नाम बताओ। तो आप सबको बताओ, कर्नाटका से आते हैं एचडी कुमारस्वामी। ये पूर्व जो पीएम है हमारे, इनके सन है, एचडी देवगौड़ा जी के सन है, और खुद भी क्या रहे, फॉर्मर सीएम है कर्नाटका के, फॉर्मर सीएम ऑफ कर्नाटका। इनकी खुद की पार्टी है जेडीएस, जनता दल सेकुलर। तो दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री की जो इसकी इंप्लीमेंट एजेंसी है पीएम ई ड्राइव स्कीम की, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री, एचडी कुमारस्वामी जी इसके मिनिस्टर है। तो इनका भी नाम याद रखना। जनरली आप लोगों को अधिकांश मिनिस्टर का नाम तो याद होना ही चाहिए दोस्तों। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको दोस्तों ये टाइमलाइन देख सकते हैं। तो दोस्तों इसको सितंबर 2024 में तो ईपीएम से आई थी, 2019 में फेम 2 आई थी। सितंबर 2024 में कैबिनेट ने पीएम ई ड्राइव स्कीम को मंजूरी दी। इसके बाद दोस्तों इसको जो लागू हुआ, बेसिकली 1 अक्टूबर 2024 से इसको लागू हुआ। शुरुआत में इसको देखो 2 साल के लिए लागू हुआ था, 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2026 तक लागू हुआ था। लेकिन 2025 में इसका टाइमलाइन बढ़ा के क्या कर दिया, 31 मार्च 2028 कर दिया। तो आज की डेट में पीएम ई ड्राइव स्कीम 31 मार्च 2028 तक लागू है। और लगभग गवर्नमेंट इस पर कितना खर्चा करेगी, तो गवर्नमेंट दोस्तों इस पर 10,900 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 10,900 करोड़ रुपए गवर्नमेंट का इस पर खर्च करने का प्लान है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में पीएम ई ड्राइव स्कीम को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो 2026 2 साल के लिए थी, लेकिन 2026 से इसको 2 साल और बढ़ा दिया गया। भाई 31 मार्च 2028 को समाप्त होगी, जिसमें 10,900 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब इसमें क्या क्या करेंगे, बेसिकली इसमें क्या करेंगे, सब्सिडी देंगे दोस्तों। जैसे कि 2 व्हीलर पर आप सबने, कईयों में से आपके परिजन हो सकता है, आपके आसपास में से कोई ना इलेक्ट्रिकल बाइक खरीदी होगी या स्कूटी खरीदी होगी। तो ये इस पर क्या करेगी, गवर्नमेंट सब्सिडी देगी दोस्तों, सस्ता देगी इसको, जो मार्केट प्राइस से इससे लगभग 24,000 करोड़, 24 लाख जो इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर हैं उसको इस स्कीम के तहत दोस्तों सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा 3 व्हीलर्स को भी प्रमोट किया जाएगा। जैसे ई रिक्शा आता है, कई जगह देखा होगा आपने, जब वृंदावन वगैरह में जाते हैं तो वहां पर क्या हुआ, 3 व्हीलर है, ई रिक्शा है दोस्तों। तो एक इसके अलावा कई सारे कार्ड भी होते हैं जो 3 व्हीलर होते हैं। इसके अलावा दोस्तों ई एम्बुलेंस, लगभग 500 करोड़ की लागत से ई एम्बुलेंस के भी इसमें दोस्तों प्रमोट किया जाएगा। जो एम्बुलेंस चलती है हमारी, वो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के रूप में प्रमोट किया जाएगा। ई ट्रक, देखो ट्रकों से बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, ट्रकों से बहुत सारा पोल्यूशन होता है। आपने देखा होगा ट्रक पुराने जमाने के होते हैं, धुआं निकलते चलते हैं। तो क्या करेंगे, अब उसकी जगह ई ट्रक को प्रमोट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप देखो पता है, दिल्ली में, बेंगलोर में, मुंबई में, जयपुर में कई सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें चलती है।
सिटी बस कहते हैं जिनको अपन देसी भाषा में, सिटी बस चलती है। तो जनरली दोस्तों क्या होती है, डीजल होती है सिटी बसें। तो इसको क्या करेगी गवर्नमेंट, इसकी जगह क्या करेगी, लगभग 14,000 के आसपास क्या करेगी, इलेक्ट्रिकल बस को परचेज करेगी, और वो जो डीजल बस है उनके स्थान पर इसको इस्तेमाल करेगी। तो ई बसेज के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तो बढ़ावा देना ही पड़ेगा, और जो टेस्टिंग एजेंसी है जहां पर कई सारी चीजें को टेस्टिंग होती है इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसको भी अपग्रेड किया जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि दोस्तों ये काम इसमें होंगे। 4 व्हीलर इसमें शामिल नहीं है। 4 व्हीलर मतलब कार, 4 व्हीलर ट्रक है या 4 व्हीलर और चीज है, लेकिन 4 व्हीलर जो कार है ना दोस्तों, वो कार इसमें शामिल नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पीएम ई ड्राइव जो स्कीम है उसमें कार्स को शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों आज की न्यूज इतनी थी। आई होप आपको स्कीम समझ में आई होगी। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।